क्वेश्चन क्या दिया है 12, 19, 26, 33 में 10वीं संख्या क्या है? कितना है? 12, 19, 26 और 33। इसमें पूछा है T10 मतलब 10वीं संख्या क्या है? 10वीं संख्या क्या है? और समांतर श्रेणी में कुछ फार्मूले आते हैं। तो पहला फार्मूला क्या आता है? इसमें पहला नंबर तो सीखना होता है ए क्या है? पहला पद। ए को हम क्या लिख सकते हैं? प्रथम पद। ठीक, और दूसरा क्या आएगा? डी क्या होगा दोस्तों? सर्वांतर। डी क्या होगा दोस्तों? सर्वांतर मतलब इसका डिफरेंट और इसका मतलब पहला पद इस सर्वांतर को क्या लिख सकते हैं? A2 माइनस A1। A2 माइनस A1, A2 क्या है? ये बन जाएगा। अब इसी के बाद दूसरा इसको लेंगे, तो इसको लेंगे तो A2 ये बन जाएगा, A2 ये बन जाएगा, A1 ये बन जाएगा। तब इसमें देखेंगे कि A2 ये बन जाएगा, A1 ये बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। और तीसरा क्या आ गया? यल को क्या लिख सकते हैं? अंतिम नंबर। क्या लिख सकते हैं? अंतिम संख्या। एक यल को क्या लिख सकते हैं? अंतिम संख्या। और चौथा आएगा यस्यन। यस्यन मतलब पदों का योग। पदों का योग। अब इसके फार्मूले की बात करें, अगर हम बात करें अंतिम पद, तो यल बराबर क्या होगा? A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें एन छूट गया है, तो एन क्या होगा दोस्तों? पदों की संख्या। एन क्या है दोस्तों? क्या है? पदों की संख्या है एन। अब ये रहा यल बराबर, और यल को हम क्या लिख सकते हैं? इसी को हम लिख सकते हैं टीएन। टीएन बराबर क्या होगा? A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब बात करते हैं यस एन, तो यस एन बराबर क्या आ जाएगा? n/2। n/2 A प्लस 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब इसी को तोड़ दीजिए। अब क्या है? इसी को तोड़ देंगे तो एक फार्मूला और बन जाएगा। तो यस एन बराबर अगला फार्मूला क्या बनेगा? n/2। n/2। अब ए को तोड़िए, 2A है, इसको हम ए लिख सकते हैं A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इतना हम लिख सकते हैं कि नहीं? अब देखिए ए बराबर क्या है? इतना बराबर यल ही तो है, इसका बराबर क्या है? यल। इसे फार्मूला क्या बन जाएगा? n/2 A प्लस का एन। यस एन बराबर आपके पास दो फार्मूले आ गए। एक फार्मूला ये है और दूसरा फार्मूला क्या है? ये है, जिससे आप सर्वांतर श्रेणी में ये चीजें आप सीख सकते हैं। और सर्वांतर श्रेणी का नियम क्या कहता है? जैसे 3 है, ए बी और सी। सर्वांतर श्रेणी में 3 नियम है। ए बी सी बराबर क्या होगा? बी बराबर हो जाएगा ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। क्या आएगा? ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। इसको आप लिख सकते हैं इसी के बराबर क्या आएगा? बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी। ये इसी के बराबर आएगा। जब इसको जोड़ेंगे मतलब यही होता है फार्मूला सर्वांतर। सर्वांतर क्या होता है? दोनों में बराबर होना चाहिए। A2 माइनस A2 क्या है? A2 माइनस A1। A2 माइनस A1। अब इसके बाद बात करें तीसरा पद में, इसको लेंगे तो A2 ये बन जाएगा, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। अब इसको जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या बनेगा? ये तो क्या है? ये माइनस है, इधर आ जाएगा 2A और 2B हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 2B हो जाएगा कि नहीं यहाँ तक? अब इसके बाद A इसमें जुड़ेगा मतलब A प्लस सी। तो B बराबर क्या आया? A प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। A प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 जो हमने ये पहले ही बता दिया। यहाँ तक चीजें क्लियर है। जब हम यहाँ तक समांतर श्रेणी के लगभग सारे नियम सीख चुके हैं, तो अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या है? अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन को कैसे आसान बना सकते हैं। अब हम क्या 10वां पद ज्ञात करना है, इसे कोई यल या T1 बोल सकते हैं, यल या T। ठीक, तो हमें क्या इसमें सबसे सारी चीजें पता है। अब इसको मिटा के क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए क्या क्या पता है। ए बराबर कितना पता है? ए बराबर है 12। ठीक है, और डी बराबर क्या हो जाएगा? 12 में 19 में से 12 जाएगा, 12 7 19, तो डी बराबर आ जाएगा 7। और हमें क्या चाहिए? यल या अंतिम पद चाहिए या तो टीएन चाहिए। हमें मान लेते हैं कि इसमें टोटल 10 ही पद है। जो संख्या दी गई है उसमें मान लेते हैं अंतिम पद या टोटल 10 ही पद हैं, तो टीएल बराबर आ जाएगा 10। ठीक, अब यल वाला फार्मूला लगा दीजिए। यल वाला फार्मूला हमने क्या बताया है? A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए बराबर कितना दिया है? 12 और 10 कितने प्लस का एन कितने हैं? एन क्या होता है? पदों की संख्या। टोटल 10 ही पद है मान लिए हैं, माइनस का 1 कर देंगे। डी बराबर कितना दिया है? डी बराबर 7। डी बराबर 7 और टीएल मतलब ये T10 बराबर ज्ञात करना है हमें। T10 बराबर हमें ज्ञात करना है। ये क्या है? ये T10 हो गया इक्वल टू 12 माइनस
प्लस, और एक में से जाएगा 10 में से 1 जाएगा, 9 इंटू 7, 9 7 63। अगर इसी में 63 जोड़ दें तो कितना आएगा, 75 आ जाएगा। T10 की वैल्यू जो है वह 75 आ गई है। ये रहा पहले क्वेश्चन का आंसर जो ऑप्शन में मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। क्या है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में 6 प्लस 11 प्लस 16 प्लस 21 ऐसे ऐसे प्लस करके कितना 71 तक जा रहा है। तो इसमें हमें इनका योग ज्ञात करना है। क्या है, इनका योग ज्ञात करना है। इनका हमें योग ज्ञात करना, तो ये चीजें मिटा दें क्योंकि हमने ये चीजें सिखा दी है। 6 प्लस 11 प्लस 16 प्लस 21 प्लस ऐसे करके जा रहा है कितना तक, 71 तक। ठीक, तो इसमें हमें ज्ञात करना है इनका योग क्या होगा। तो पहले हमें पता होना चाहिए क्या है, इसके हमें दो फार्मूले बताए हैं, एसएन बराबर, एसएन बराबर हमने क्या बताया है, n/2 प्लस ए प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, ये बताया। इसी के साथ एक फार्मूला और बताया है, n/2 a प्लस n। हमें क्या, एस एन बराबर दो चीजें पता है, लेकिन हमें n की वैल्यू नहीं पता है। लेकिन हमें n की वैल्यू नहीं पता है तो पहले नंबर हम n का मान ज्ञात कर लेते हैं। टोटल l बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें n पता ही नहीं है, अंतिम पद कितना दिया है, अंतिम पद जो है 71 दिया है। 71, a बराबर क्या है 6, n क्या है, n हमें ज्ञात करना है। d बराबर कितना आएगा, इसका अंतर करेंगे दोस्तों 5 आ जाएगा। जब इसको घटाएंगे दोस्तों कितना आएगा, 65 6 71, इसे हम 65 कर देंगे, n माइनस 1 इंटू 5 से काटेंगे 13 5 65, और एक क्या है, एक माइनस में इधर आके प्रश्न बन जाएगा, n बराबर कितना आ गया 14। n की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 14 आ गई है। अब इसमें n का मान रख के क्वेश्चन को बना लीजिए। इसमें रखेंगे तो यस n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर 14/2, n बराबर 14/2, और पहला पद कितना दिया है 6, अंतिम पद कितना दिया है 71, 71 6 कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। ये 77 इंटू 14/2, 2 से काटेंगे 2 7 14। अब इसको करना है 7 7 49, हासिल लगा 4, 7 7 49, 49 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 53 आ जाएगा। 539 आपका आंसर बन जाएगा। क्या है, 539 आपका आंसर बन गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हुई।